उपभोक्ता क्रांति न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं संपादक ज्ञानेंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश में डीएपी और यूरिया की जो दिक्कतें थीं उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोज़र चला है उसके बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। दरअसल 20-25 सालों से यूरिया और डीएपी आज की कालाबाजारी, टैगिंग और ओवर रेटिंग, इन तमाम समस्याओं से प्रदेश का किसान और व्यापारी दोनों त्रस्त थे। प्रदेश के विभिन्न कोनों में किसान आंदोलित थे, उनको यूरिया और डीएपी टाइम से नहीं मिल पा रही थी और यूरिया और डीएपी बेचने वाले रिटेलर डीलर भी आए दिन जो है कुछ ना कुछ धरना प्रदर्शन किया करते थे। इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री ने स्वतः संज्ञान लिया और इसका एक ही झटके में पूरे प्रदेश में 20 साल से चली आ रही समस्याओं का निराकरण कर दिया। दरअसल सूत्र बताते हैं कि पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री को जो प्रदेश से इस तरीके से शिकायतें आ रही थी, उन्होंने विभागीय मंत्री, कृषि निदेशक पंकज तिवारी और ज्वाइंट डायरेक्टर फर्टिलाइजर आशुतोष मिश्रा और उनकी पूरी टीम को अपने यहाँ तलब किया। तलब करके उन्होंने एक ही शब्द पूछा, पूरी एग्रीकल्चर महकमा से एक ही शब्द पूछा कि आखिर किसानों की और व्यापारियों की समस्याओं का अंत क्यों नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री के कड़े तेवर देख करके ये नौकरशाही एक दूसरे का मुंह देखने लगे और जब स्थितियां भांप गए कि शासन की मंशा क्या है, योगी आदित्यनाथ की मंशा क्या है, तो उन्होंने इसका हल भी बता दिया। हल बताया और उसका एक अस्थाई हल निकल आया। हुआ यूं कि 9 जनवरी को एक शासनादेश जारी हुआ। उस शासनादेश के तहत अब जो सब्सिडी वाले उत्पाद हैं, जैसे डीएपी हुआ, यूरिया हुआ, ये जो बेचते हैं, बेचने वाली कंपनियां हैं, ये अब जो लग्घड़ लगाती थी, टैगिंग करती थी, जैसे जिंक, जाइम, फिप्रोनिल, माइकोराजा आदि जो ये लग्घड़ लगाती थी, टैगिंग करती थी, अब ये बेच ही नहीं पाएंगी उसको। जो कंपनी डीएपी और यूरिया बेचेगी वो अब ऐसे उत्पाद कतई बेच ही नहीं पाएगी और जब बेच नहीं पाएगी तो उसकी टैगिंग नहीं होगी, किसान को ज़बरदस्ती नहीं दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को ज़बरदस्ती नहीं दिया जाएगा। यानी एक ही झटके में इसका पूरे समस्या का समाधान योगी आदित्यनाथ ने कर दिया। यूरिया और डीएपी पर हो रही टैगिंग के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो ये बहुत दुखद पहलू था। जो सरकारी संस्था है इफको, वो जबरदस्ती नैनो यूरिया ला करके प्रदेश के किसानों को जबरदस्ती थोपा, जबकि तमाम कृषि वैज्ञानिकों ने, यहाँ तक कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने भी नैनो यूरिया को एक सिरे से नकार दिया। इसी तरीके से अगर हम बात करें किस तरीके से लोग किसानों को ठगते थे या किसानों को ज़बरदस्ती देते थे, उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये लोग जैसे मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए एक उत्पाद आता है माइकोराजा, जड़ों के विकास के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर प्रदेश और अगल बगल के प्रदेशों की जो रिप्यूटेड कंपनियां हैं उनका उत्पाद ये 70 से 80 रुपया प्रति किलो के हिसाब से मार्केट में उपलब्ध रहता है। लेकिन चंबल फर्टिलाइजर, HURL, ऐसी तमाम जितनी डीएपी और यूरिया बेचने वाले थे, ये सब लग्घड़ के रूप में इसका इस्तेमाल करते थे, टैगिंग के रूप में इसका इस्तेमाल करते थे। और वही सबसे बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि इनके पास ना तो इसको बनाने के लिए कोई व्यवस्था थी और ना ये कहीं से इनके पास कारखाना था। ये शुद्ध रूप से मार्केट से जो छोटे प्लांट हैं उनसे ये बनवा करके माल अपने यहाँ लाते थे और अपने पैकिंग में पैक करके वही जो मार्केट में 70-80 रुपये वाला बिकने वाला उत्पाद है उसी को चंपल 130 से 40 में बेच रही है। HURL माइकोराजा को लगभग 140 से 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच रही थी, लगभग 2 गुने दाम पर बेच रही है। अभी
एक चीज़ और याद आ गई, मैं आपको बता दूं, अभी लखनऊ के पड़ोसी जिले में एक बड़े व्यापारी से खाद पेस्टिसाइड के बड़े व्यापारी से हमारी बात हो रही थी, तो उसने अपना दुखड़ा बताया। उसके गोदाम में लगभग 1.5 करोड़ रुपया के उत्पाद, इसी तरीके से ये टैगिंग वाले उत्पाद, माइक्रोराजा, जिंक, जाइम, सल्फर आदि आदि, ये सब उसके गोदाम में पड़े हुए हैं और जो नहीं बिक पा रहे हैं। इनको इन कंपनियों ने, यूरिया और डीएपी बेचने वाली कंपनियों ने इनको जबरदस्ती थमाया है। उस व्यापारी से हमारी बात हो रही थी, उसने यहाँ तक कहा कि मेरा 1.5 करोड़ का उत्पाद है, अगर कोई इसको हमें आधे दाम यानी 75 लाख रुपया भी दे दे तो मैं पूरा उत्पाद यूं ही एक झटके में बेच दूं और मेरा पैसा खाली हो जाए। लेकिन नहीं बिक पा रहा। उसका कारण यह है कि वही उत्पाद जो मार्केट में 100 रुपये का है वो उनका 150 रुपया का खरीदा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जब वो 2 गुने रेट पे वो बेच रहे हैं तो वो मार्केट में कैसे बिक पाएगा। तो इस तरीके से किसानों और व्यापारियों की बड़ी समस्या थी। तमाम डिस्ट्रीब्यूटर उत्तर प्रदेश के इस धंधे से विमुख हो रहे थे। तमाम लोगों ने, मेरे पास आंकड़े हैं, तमाम लोगों ने इस धंधे को बंद कर दिया, खाद बीज बेचना बंद कर दिया। लेकिन अब बाबा के एक फरमान से योगी आदित्यनाथ ने इसको समझा और एक फरमान जारी किया, जिसके वजह से अब प्रदेश में टैगिंग पूरी तरीके से बंद हो गई और इसका सीधा लाभ व्यापारियों को और किसानों को होगा।